हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो आज आप लोग स्ट्रेंज हो गए क्योंकि मैं बार बार उस साइड से आता था, आज इस साइड से आ रहा हूँ। कुछ अलग है ना आज, है ना, कुछ अलग करने वाले हैं आज। कुछ अलग क्या, थोड़ा सा अलग है क्योंकि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे पल्स के बारे में, वो पल्स ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग रेस्पिरेशन, जो कि किसका 3rd नंबर वाइटल साइन है, वाइटल साइन हम लोग पढ़ रहे हैं। वाइटल साइन में कौन सा, ये रेस्पिरेशन है। आज हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, रेस्पिरेशन होता क्या है, और रेस्पिरेशन जो एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो देखेंगे, और उसको कैसे मेज़र करेंगे ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, सबसे पहले आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, हम लोग क्या किए अभी, इंस्पिरेशन किए, मीन्स कि सांस खींचे। सांस खींचे तो क्या है, ऑक्सीजन आया, ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। छोड़े क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ठीक है। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो पहले हम लोग डिफाइन जान लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इस पर, कि इंस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंस्पिरेशन मतलब सांस खींचना, ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 O2 समझ में आ रहा है, और O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक शॉर्ट में भी हम लोग नोट दे सकते हैं कि रेस्पिरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ऐसे करके, रेस्पिरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, O2 इन, क्या होगा, O2 इन, और क्या होगा, O2 क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, और प्लस CO2 आउट, है ना। ये हम लोग देख सकते हैं इसको, रेस्पिरेशन। पूरा रेस्पिरेशन का कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर जाएगा, है ना। तो पूरा रेस्पिरेशन कहने का मतलब यही है। अब हम लोग रेस्पिरेशन का जो है नॉर्मल रेट, रेट मतलब दर, रेंज, ठीक है, हम लोग देख लेंगे कि रेट क्या क्या होता है। पहले रेट, जैसे लास्ट वाले में रेट, रिदम और वॉल्यूम देखे थे ना, वैसे यहाँ पे भी रेट देखेंगे। इसमें वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम फ्लूइड ये सब का होता है ना, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो इसमें हम लोग रेट देखेंगे, ठीक है। तो रेट में क्या देखेंगे हम लोग, रेट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसकी, बच्चे से, जो न्यूनेट होते हैं। पहले न्यूनेट की बात कर लेते हैं। रेट में कौन सा, न्यूनेट। न्यूनेट मतलब छोटू सा एकदम, जो अंदर रहता है, वो मम्मा के पेट में, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूनेट। न्यूनेट का क्या रहेगा, इसका जो रेस्पिरेशन रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर, इसमें भी सेम रहता है। जैसे हमने हार्ट रेट बताया था, मतलब पल्स रेट, वैसे ही इसका भी क्या रहता है, जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे एज बढ़ेगा, कम होते जाएगा क्या, रेस्पिरेशन रेट। तो इसका क्या होगा, 30 से 60 के बीच में लिख सकते हैं, 30 to 60। इसमें भी हम लोग लिखेंगे BPM। पीछे वाले में भी, किसमें, पल्स रेट में भी BPM लिख रहे थे, उसमें क्या था, बीट्स, BATS, बीट्स पर मिनट। इसमें क्या होगा, ब्रीथ्स पर मिनट। ये ब्रीथ लिया, क्या होगा, ब्रीथ्स पर मिनट, 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं वो, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसमें भी BPM, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ब्रीथ्स, क्योंकि हर जगह ब्रीथ्स नहीं लिखूंगा मैं, पर मिनट, ठीक है। ये इसका साइन पर, डिवाइड, ठीक है। BRETHES होता है, सॉरी ES होता है स्पेलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, माफ़ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, है ना। तो नियोनेट का क्या हो गया, 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है ना। गुस्से में थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ, माफ़ कर देना, है ना। फिर एडल्ट की बात करेंगे हम लोग। एडल्ट, इसके अंदर में ही 30 से अंदर में ही क्या होता है, पीडियाट्रिक्स जो चाइल्ड होता है उसका होता है। हम लोग एडल्ट की देख लेते हैं। एडल्ट में कितने होंगे, एडल्ट का पता है आपको, NCERT हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, 11th क्लास का NCERT। तो क्या लिखा था उसमें, 16 ब्रीथ्स पर मिनट था। ऐसा NCERT के रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज करके ऐसा कुछ चैप्टर था, उसमें हम लोग को पढ़ना था। तो उसमें क्या था, 16 ब्रीथ्स पर मिनट। लेकिन हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि NCERT जो है बाइबल है हम लोगों के लिए। तो NCERT को क्या करें, कंसिडर करते हुए चले, अगर देखेंगे तो 16 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जनरली आप लोग देखोगे, अब तो बड़े हो गए हो, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 16, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 16 to 20 BPM, है ना। क्या हो गया, BPM, ब्रीथ्स पर मिनट, BRETHES स्लैश मीन्स पर, और MIN मिनट, ठीक है। एडल्ट की बात करेंगे 16,
16 कैसे, 1 मिनट में 1 2 3 4 5 ऐसे 16 बार, ठीक है, 1 मिनट के अंदर में। इसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इन प्लस आउट दोनों, ये भी दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2, ऐसा नहीं, दोनों निकाल, अंदर लेना हवा को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, दोनों को मिला के क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, है ना। तो ये एडल्ट का देख लिए हम लोग। एडल्ट के बाद फिर ओल्ड एज में देखते हैं। ओल्ड एज में क्या होगा, ओल्ड एज में कितना होगा, है ना। ओल्ड एज में क्या होगा, और थोड़ा सा कम हो जाएगा ओल्ड एज में, कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारा केस ऐसे हो जाता है। इसको ट्रैकीपीनिया हो गया, चाहे ये सब देखेंगे, ट्रैकीपीनिया हो गया, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ कर जाता है 24, तो इसको मान के चलते हैं भाई 10 to 20 मान लो, इससे बीच में ही रहेगा ये, ठीक है। ओल्ड एज में थोड़ा सा कम हो जाता है ना। ओल्ड एज में क्या हो जाएगा, 10 to 20 BPM, BPM मीन्स ब्रीथ्स पर मिनट। दिख रहा है ना सबको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है बराबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारा यूनिट तो हम लोग जान लिए कि हम लोग ये सब मेज़र करते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। अब पूछो क्या, कि रेस्पिरेशन को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। वो तो सामने है, कोई सांस ले रहा है, मेज़र कर सकते हैं, ऐसा है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात है, कभी भी आप पेशेंट का अगर रेस्पिरेटरी रेट ले रहे हो, चाहे कोई भी अपने भाई बंधु किसी का भी रेस्पिरेटरी रेट ले रहे हो, तो आपको उसे बताना नहीं है ना, कि मैं आपका रेस्पिरेटरी एसेस कर रहा हूँ। आपको उसे नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है, अगर बता दोगे तो फिर वो अल्टर कर देगा, उसके वेरिएशन आ जाएंगे रेस्पिरेशन में। जैसे आप रेस्पिरेशन को कभी भी मेज़र करोगे तो वो कंट्रोल किया हुआ रेस्पिरेशन नहीं मेज़र, मतलब जो हमारे द्वारा कंट्रोल किया हुआ रेस्पिरेशन हो वो सही रीडिंग नहीं देता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, हम सांस ले रहे हैं, तो ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारा सांस लेना, ये खुद पर खुद हो रहा है, ठीक है, इनवॉलंटरी है। तो इस चीज़ को सही हम लोग एक्यूरेट डाटा मानेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, सांस ले रहे हैं साथ साथ, तो कोई यहाँ पे बंदा भाई बंधु मेरा खड़ा है, वो मेरा रेस्पिरेटरी रेट ले रहा है, तो वो काउंट करके बता सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वही हमको बोल दे कि हाँ भाई मैं तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट ले रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, अल्टर कर दूंगा। मैं कोशिश करूँगा कभी कि ज़ोर से सांस लूँ, कभी कोशिश करूँगा कि जल्दी सांस ले लूँ, कभी कोशिश करूँगा, है ना। मगर माइंड उस पर चला जाता है तो वो वैरी करवा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कभी भी किसी का भी आप रेस्पिरेटरी एसेस करो, रेस्पिरेटरी रेट, तो उसको बताना नहीं है। आप आराम से सामने खड़े हो जाओ, देखो वो कैसे सांस ले रहा है, अपना घड़ी के सुई पर नज़र रखो, ठीक है। मैनुअल लेने का ही तरीका है ना। तो और मैनुअल लेने में भी एक ट्रिक है कि आप जैसे पल्स मैंने बताया आपको कि पूरे 1 मिनट तक कौन गिनता है, 15 सेकंड का गिनो, 15 सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो आप। 15 सेकंड तक देखो कितना बार हो रहा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतना हो जाएगा 1 मिनट का, है ना, ब्रीथ्स पर मिनट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब लेक्चर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब देख लिया कैसे मेज़र होता है आप लोगों ने, है ना, कैसे मेज़र होता है बता दिया आप लोगों ने। कि कभी भी किसी का मेज़र करना है आपको पल्स, ये सॉरी रेस्पिरेशन, तो उसे बताना नहीं है ना, उसे फील नहीं होने देना है कि मैं आपका पल्स आपका सॉरी रेस्पिरेशन मेज़र कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी रेट। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं कौन कौन सा। मान लो ये जैसे एडल्ट को लेकर चलते हैं। एडल्ट, अभी हम लोग एडल्ट को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हम आप एडल्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। अगर ये एडल्ट में 20-24 से ज़्यादा हो गया तो कौन सा कंडीशन होगा, 16 से कम हो गया तो कौन सा कंडीशन होगा, कौन सा डिजीज़ होगा, डिजीज़ नहीं साइन एंड सिम्टम्स जो भी बोलो उसको, कौन सा होगा, ठीक है, देखेंगे हम लोग। चलो आगे इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं एबनॉर्मलिटी की तरफ। लिख लेना आप लोग इसको और थोड़ा साथ बनाए रखो, धीरे धीरे और क्वालिटी इम्प्रूव होगा, कोशिश में है लगातार बराबर। चल अभी हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं। क्या देखेंगे, एबनॉर्मलिटीज़, कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज़ होंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या एबनॉर्मलिटीज़ में, अगर 16 या 12 से कम हो जाए हमारा रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे उस कंडीशन को। तो पहला नंबर ब्रेडीपीनिया देख लेते हैं। पीनिया, पीनिया लगेगा हमेशा रेस्पिरेशन रेट में, क्या लगता है, पीनिया, पीनिया क्या लगेगा, PN, है ना, पीनिया, OE, ठीक है। तो ब्रेडी, BRADY
PNOEA, सॉरी देख लेना स्पेलिंग, ब्रेडीपीनिया, निया NEA, ठीक है, NEOA, ठीक है, सही है ये, ठीक है, चेक कर लेना इसको। मेरे पास अभी रिसोर्स नहीं है, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो सकता है, लेकिन चेक कर लेना इसको आप लोग, ठीक है। ब्रेडीपीनिया है ना, ब्रेडीपीनिया क्या हो जाएगा, 12 या 10, 12, हाँ लिख देता हूँ, 10 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट, है ना। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेडीपीनिया। जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है 1 मिनट के अंदर अगर 10 बार से कम काउंट किया जाए, मतलब 1 मिनट के अंदर 1 2, अगर ऐसा जो मैं कर रहा हूँ ये 1 मिनट के अंदर मात्र 6 से 7 बार हो या 8 बार हो, तो ये इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेडीपीनिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेडीपीनिया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे टैकीपीनिया। कहीं भी ब्रेडी का मतलब क्या हो गया, कम, और टैकी का मतलब हो गया ज़्यादा, जैसे ब्रेडी कार्डिया, टैकी कार्डिया, ट्रैकी कार्डिया, ठीक है। तो ये सारा का मतलब क्या होता है, ब्रेडी का मतलब कम और टैकी का मतलब ज़्यादा, ठीक है, याद रखना क्योंकि ये बीपी में भी काम आएगा, ठीक है ना। ब्रेडी कार्डिया, टैकी कार्डिया, है ना, हार्ट रेट वाला, वो सब भी काम आएगा, सब जगह काम आता है ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे, टैकीपीनिया, उसमें ट्रैकी कार्डिया हो जाता है हार्ट वाला में, ये इसमें टैकी हो गया, टैकीपीनिया। इसमें क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा, एवरेज 24 से ज़्यादा ले सकते हैं हम लोग, 24 से ज़्यादा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, जो हमारा पल्स रेट है वो 24 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, टैकीपीनिया, ठीक है। उसके बाद एपनिया देखेंगे, कंडीशन एपनिया भी होता है, ए मतलब एब्सेंट, एपनिया, एपनिया मतलब क्या हो गया, एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग, है ना, सडन सीजेशन हो जाएगा, तो ठीक है, सडन एब्सेंट हो जाएगा, ये मतलब एब्सेंट या सडन सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना, सडन सीजेशन हो गया ब्रीदिंग का, है कि नहीं है, चलो बराबर है ना, सडन सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, क्या हो गया, एपनिया, सडन सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना, एपनिया का मतलब। फिर यूपनिया देखेंगे, यूपनिया, यूपनिया का मतलब यू मतलब क्या हो गया, यूपनिया, कैसे बताऊँ मैं आपको हिंट देके, यू फॉर यूरोप हो गया, यूरोप घूमे हो कभी, तो मतलब ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इसको बोलते हैं ऐसे, नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कराना है, याद कर लो। मैं इसका ट्रिक खोज रहा था कि मैं इसको कैसे याद दिला सकूं आपको, जैसे एपनिया, ए फॉर एब्सेंट, टैकीपीनिया, टैकी मतलब बढ़ना, ब्रेडी मतलब कम होना, ठीक है, मैंने 4 कंडीशन बताया है। अभी यूपनिया मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, किसी कोई बोले यूपनिया लिखा हो तो नॉर्मल हो गया, ये उसका नॉर्मल है, मतलब ठीक ठाक है ब्रीदिंग, है ना। चलो यूपनिया का मतलब क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग हाइपोपनिया, ठीक है, हाइपोपनिया और एक हाइपरपनिया होता है। तो पहले हाइपोपनिया देख लेते हैं, मतलब स्लो ब्रीदिंग हो जाता है, उसमें क्या होता है, स्लो ब्रीदिंग, ठीक है। मतलब ब्रीदिंग का जो, जैसे ये ब्रेडीपीनिया मतलब क्या, ब्रेडीपीनिया मतलब हो गया जो हमारा जो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो गया, 10 से नीचे हो गया, मीन्स कि ये नॉर्मल है मेरा, ठीक है, इंटेंसिटी जो होता है वो नॉर्मल है, लेकिन जो नंबर है वो 10 से नीचे है। लेकिन अगर हम लोग यही कंडीशन देखते हैं किसकी, हाइपोपनिया की, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या, हाइपोपनिया, हाइपोपनिया, हाइपोएपनिया, क्या हो गया ये, हाइपोएपनिया, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया स्लो ब्रीदिंग, जैसे फेल ही नहीं होगा, एकदम स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो ब्रीदिंग, है ना, स्लो ब्रीदिंग, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, स्लो ब्रीदिंग। अब यहाँ फास्ट नहीं होना, स्लो ब्रीदिंग, ठीक है, स्लो ब्रीदिंग हो जाएगा, है ना। लेबर ब्रीथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्लीपिंग टाइम। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, स्लीपिंग टाइम नहीं, इसको हम लोग जैसे पेशेंट कभी कभी सुने होगा आप लोग, बोलते हैं डॉक्टर साहब कि गैस्प में चला गया, गैस्पिंग हो रहा है पेशेंट को, तो गैस्पिंग मतलब
ऐसे ऐसे उठता है ना पेशेंट, ऐसे ऐसे करता है ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैस्पिंग। तो ये क्या होगा, हाइपोपनिया स्लो ब्रीदिंग, मीन्स कि एकदम खत्म ही है ये ब्रीदिंग, इसका कोई प्रेशर नहीं है अंदर में। हाइपर एपनिया देख लेते हैं। हाइपर एपनिया, इसमें हो जाएगा फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट ब्रीदिंग, है ना। हाइपर एपनिया मतलब फास्ट नहीं बोल सकते, डीप बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, ये सब समझते चलो और याद करते चलो, है ना। डीप ब्रीदिंग क्या होगा, डीप ब्रीदिंग, हाइपर एपनिया। फ्रेम में आ रही है, एक और आ सकती है, चलो ठीक है। हाइपर एपनिया, ठीक है। उसका थोड़ा सा हाइपोक्सिया जान लेंगे। हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया बहुत ही कॉमन टर्म है, सब लोग को पढ़ना है, सब लोग जानना है, सब लोग को बार बार मुंह से सुनोगे, है जो भी इस फील्ड में है सबके मुंह से सुनोगे हाइपोक्सिया और साइनोसिस, तो वो दोनों जान लेते हैं। और हाँ, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया में क्या डिफरेंस है ये अभी पता चल जाएगा आपको। एक है हाइपोक्सिया होता है और एक होता है हाइपोक्सेमिया। क्या होता है, हाइपोक्सेमिया। तो हाइपोक्सिया कहाँ क्या बोलते हैं हाइपोक्सिया को, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है ये, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, मतलब हमारे बॉडी के टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं, सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया, है ना। अगर वही हाइपोक्सेमिया की बात करते हैं, दिखेगा इसमें हाइपोक्सेमिया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, रुको, दिखेगा, ठीक है। हाइपोक्सेमिया, है ना। हाइपोक्सेमिया की बात करते हैं, हाइपोक्सेमिया, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या होता है ये, लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे, ब्लड, कहाँ पे, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। अलग अलग है, ये डीप ब्रीदिंग अलग है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम लोग, जरा से रिफिल करना होगा मुझे इंक को, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ आके इधर तो अभी हम लोगों ने 8 जान लिया है किस किस चीज़ के बारे में, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। रेस्पिरेशन का एबनॉर्मलिटीज़ है, मीन्स कि अगर उसके नंबर में अगर चेंज होता है, अगर बदलाव आती है तो ये कंडीशन हो सकते हैं। जैसे अगर इसमें 10 से, अगर 10 से कम हो गया, मीन्स नॉर्मल 16 हम लोगों ने कंसिडर किया था, अगर ये 10 से नीचे आ गया तो क्या होगा, ब्रेडीपीनिया होगा। 24 से ऊपर हुआ तो ट्रैकीपीनिया होगा। एपनिया किसको बोलते हैं, एपनिया मतलब एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट, मीन्स कि ऑक्सीजन का एब्सेंट होना, मतलब रेस्पिरेशन का एब्सेंट होना। तो सडन सीजेशन क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग, मतलब सेशन मतलब रुक जाना, ठीक है, अचानक से ब्रीदिंग रुक जाएगा, यानी एपनिया हो गया उसको, ठीक है, एब्सेंट हो गया। यूपनिया क्या हो गया, नॉर्मल ब्रीदिंग को बोलते हैं। हाइपोएपनिया क्या बोलेंगे, स्लो ब्रीदिंग। स्लो ब्रीदिंग मीन्स की जो स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेशेंट गैस पे रहता है ना, गैस मीन्स की गैस पे, जैसे आप पेशेंट को अगर गैस की बात करते हो तो मैं करके बताता हूँ, ऐसे ऐसे करेगा, मतलब पेशेंट जो है सो एकदम ज़रा भी सांस नहीं ले पाएगा, उसके अंदर ज़रा भी प्रेशर नहीं होंगे अंदर बॉडी के अंदर, लंग्स में, ठीक है। तो वो इस तरीके से करेगा, ठीक है। हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया किसको बोलेंगे, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मीन्स बहुत लंबा सांस लेना, ठीक है, उसको डीप ब्रीदिंग बोलेंगे, हाइपर एपनिया, है ना। हाइपर एपनिया के बाद क्या है, हाइपर एपनिया के बाद क्या है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ऐसा कंडीशन है कि हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल्स टिश्यू, सेल्स ही मिलकर टिश्यू बनते हैं, है ना। तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया के बाद फिर हम लोग देखेंगे हाइपोक्सेमिया। क्या है, हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन क्या होगा, ब्लड। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब ये दोनों डिफरेंस तो आप लोग को याद ही रखना है, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाइपोक्सिया हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हमारे बॉडी के टिश्यू में किसकी कमी, ऑक्सीजन की। हाइपोक्सेमिया क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में क्या, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। चलो हियर वी गुड टू गो। कौन किसकी है, अच्छा ये इसकी है, बराबर, चलो
बराबर। चलो हो गई, हाइपोक्सेमिया देख लिया। और एक चीज़ और बहुत ही फेमस टर्म है रेस्पिरेशन में, जो कि मैं नीचे तो नहीं लिख सकता, एक काम करता हूँ ना, साइड में लिख देता हूँ ऊपर में, है ना, क्योंकि एक ही स्लाइड में हो जाएगा ना सब, फिर नहीं तो फिर अलग अलग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या है 9 नंबर, क्या होगा, साइनोसिस। साइनोसिस बहुत ही फेमस वर्ड है ना रेस्पिरेशन में। क्या हो जाएगा इसमें, साइनोसिस होने का मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन थे वो सारे ख़त्म हो गए, जितने भी ऑक्सीजन बाइंड थे किससे, हेमोग्लोबिन से, वो सारे ख़त्म हो गए। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो स्किन होता है वो नीला पड़ जाता है, यानी डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, है ना, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कहाँ हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो क्या लिखेंगे, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लू ये कलर का हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, बराबर, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन। अब साइनोसिस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, पेशेंट साइनोसिस में है तो सबसे पहले पेशेंट को हम लोग एसेस करेंगे। अगर देख रहे हैं पेशेंट को अपने आंखों से, विजुअल है पेशेंट, तो हम लोग देखेंगे अगर वो पेशेंट साइनोसिस की कंडीशन में है तो उसका जो लिप्स है ये पूरा ब्लू हो जाएगा, है ना। साइनोसिस ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, ऑक्सीजन की कमी, साइनोसिस, बच्चे नीले पड़ जाते हैं जो न्यूनेट्स होते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही है, फिर आगे वाला स्लाइड में हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के टाइप्स के चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो टोटल मतलब 2 या 3 ऐसे चार्ट होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे अभी। 3 स्टेटस हो गया, कुस्मॉल हो गया, की चेन हो गया, 3, ठीक है। हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे आगे वाले स्लाइड में, ये कैसे रेस्पिरेशन का ग्राफ होता है, ठीक है, बताएंगे इसके आगे, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, तो फिर लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग अभी अब मिटा के मिलते हैं हम लोग, ये रेस्पिरेशन के ग्राफ को देखते हैं। क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन ग्राफ। ये एक पहला क्या देखेंगे, नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसा होता है चेक करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो क्या देखेंगे हम लोग, नॉर्मल के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मल के बारे में हम लोग कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, 2 एक्सिस वाला, ये हो गया एक हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 एक्सिस, नाम दे सकते हो एक्स वाई, तो उससे नाम देने से अच्छा कि हम लोग लिख लेते हैं इसमें क्या, ये हो गया रेस्पिरेटरी एम्पलीट्यूड हो गया, चाहे रेस्पिरेशन एम्पलीट्यूड हो गया, रेस्पिरेटरी एम्पलीट्यूड, और ये हो गया टाइम। ये क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन का ग्राफ है, ये क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन का ग्राफ है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग रेस्पिरेशन को देखते हैं तो इसमें क्या होगा, एक समान बनेगा, मीन्स ये ऐसे चला, ऐसे ऐसे सॉरी, एकदम एक समान होना चाहिए, एक समान, सॉरी मेरा कोई थिकनेस किसी में ज़्यादा हो जा रहा है, किसी में कम, माफ़ करना, ड्राइंग स्किल मेरी ख़राब है बहुत। चलो कोई नहीं, जाने तो जैसा बना ठीक बना, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल ग्राफ है, ये क्या है, नॉर्मल ग्राफ है रेस्पिरेशन का, नॉर्मल रेस्पिरेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होगा, ये पूरा फ्लैट चल रहा है, मीन्स कि ये नॉर्मल चल रहा है, ये क्या है, इस डायरेक्शन नॉर्मल चल रहा है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ये, है ना, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन देख लिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, नॉर्मल ऐसे भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि हाँ ये मतलब हर एक पॉइंट मैच कर रहा है, बेस इसका मैच कर रहा है, मीन्स कि ये नॉर्मल है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, नॉर्मल के बाद एक डिजीज कंडीशन या रेस्पिरेटरी का एक कंडीशन है बायोट्स, ठीक है। बायोट्स देख लेते हैं क्या होता है।
बायोट्स, ठीक है, क्या देखेंगे, बायोट्स, बायोट्स रेस्पिरेशन, बायोट्स रेस्पिरेशन, है ना। इसका ग्राफ देख लेंगे कैसे बनता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा हमको जगह ज़्यादा चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, चाहे छोटा ही बनाते हैं। ऐसे ये हो गया, ये ऐसे हो गया, वही हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड किसका, रेस्पिरेटरी का या रेस्पिरेशन का, ठीक है, रेस्पिरेशन एम्पलीट्यूड। ये कहेगा टाइम, ठीक है, टाइम किस में, सेकंड में हो सकता है, ठीक है, वो टाइम लिखना मैं भूल गया, सेकंड में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, कौन सा, बायोट्स रेस्पिरेशन का। बायोट्स रेस्पिरेशन ये टाइप्स है रेस्पिरेशन में, मीन्स कि अगर इस तरह का पैटर्न, एबनॉर्मल पैटर्न कहीं दिखा तो वो किस किस डिजीज़ को बता सकता है। और किसी का हम रेस्पिरेटरी अगर ग्राफ बना रहे हैं तो हम लोग अगर एसेस कर रहे हैं तो अगर इस टाइप का अगर ग्राफ दिखा तो वो किस किस डिजीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, हम लोग देखेंगे इसको साथ से साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ में क्या स्टार्ट होगा किसी भी पेशेंट को, मान लो एक मैं मिड लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका एक ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपका मिड लाइन हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है जैसा मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, मतलब लास्ट वाले स्लाइड में, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, पेशेंट को हाइपरअपनिया होगा, क्या होगा, हाइपरअपनिया होगा। हाइपरअपनिया मतलब कैसे होगा, मीन्स कि बहुत फास्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बराबर, ठीक है, ऐसे होगा, है ना। ये क्या हो गया, हाइपर अपनिया हो गया, है ना पेशेंट को, तो पेशेंट को हाइपर अपनिया हो गई। उसके बाद फिर देखेंगे नॉर्म, मतलब इपनिया हो गया। इपनिया मीन्स कि क्या हो गया, एप्स, इपनिया मीन्स देखो इसका क्या होगा, यूपनिया होगा। एक बार देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये या स्टार्ट या नॉर्मल रहेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्या होगा ये, हाइपर अपनिया, कन्फ्यूज मत होना, हाइपर एपनिया। डीप, डीप देखा था कुछ, डीप, है ना, क्या देखा था हाइपर एपनिया में, डीप देखा था ना, बहुत डीप, जोर जोर की सांसें, डीप। ये क्या हो रहा है, पेशेंट जोर जोर से सांसें ले रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, यूपनिया हो जाएगा। यूपनिया मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग, यूपनिया, ये क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग इतना दूर, है ना। तो मैं लिख दूँ इसको, यूपनिया, यूपनिया, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, फिर हाइपर एपनिया स्टार्ट होगा यहाँ से, फिर क्या होगा, हाइपर एपनिया, ठीक है, ये क्या होगा, फिर से हाइपर एपनिया हो गई, ठीक है, हाइपर एपनिया हो गया। ये क्या होगा, बायोट्स रेस्पिरेशन है, मीन्स कि पेशेंट हाइपर एपनिया करेगा, फिर उसका नॉर्मल हो जाएगा, फिर हाइपर एपनिया में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन है। बायोट्स रेस्पिरेशन जो होता है ये कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको अटैक्सिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, पीरियडिक ब्रीदिंग हो गया, ठीक है। देखेंगे हम लोग कहाँ पे, ये न्यूरॉन, जब किसी पेशेंट का न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये कब कब होगा, इट हैपन when पेशेंट्स न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, गेट्स डैमेज, ठीक है, डैमेज न्यूरॉन मतलब चोट लगा उस पर, तो उसके कारण हो सकता है ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, न्यूरॉन डैमेज होगा किसी पेशेंट का तो क्या होगा, ये कंडीशन होगा, ठीक है। पीरियडिक ब्रीडिंग है, पीरियडिक मीन्स कि ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर से वैसा फिर वैसा, ठीक है। पीरियोडिक है मीन्स कि रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो बायोट्स हम लोग देख लीजिए। तीसरा देखेंगे हम लोग, कुस्मॉल। कुस्मॉल किसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, फिर कुस्मॉल को देखते हैं। पिछला वाला नॉर्मल देखे थे, अब देखेंगे हम लोग कुस्मॉल। चलो इसको मिटा देते हैं। कुस्मॉल, याद रखना है कि जब न्यूरॉन किसी का डैमेज हो जाएगा, न्यूरॉन मीन्स कहीं चोट लग गया या कुछ कारण से भी,
तो ये रेस्पिरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा? बायोट्स। उसका कुसमॉल देखते हैं। कुसमॉल में नाम ही छुपा है, तीसरा नंबर था ना, KUSSM, कुस, KUSS था, MAUL था ना, हाँ MAUL, क्या हो गया? ब्रीदिंग, कुसमॉल ब्रीदिंग। कुसमॉल ब्रीदिंग इसका भी फुल फॉर्म है। ये सारे किसको किसको डिटेक्ट करता है, मीन्स कि ये कंडीशन बताता है कि हाँ ये सारा यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन है, उसमें ये ब्रीदिंग हैपन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बेसिकली कुछ नहीं होता, डीप और फास्ट हो जाता है। डीप मीन्स कि गहरा, ऐसे डीप और फास्ट हो जाता है। तो ग्राफ क्या बनेगा? एकदम डीप, मोटा, एकदम गाढ़ा रहेगा और फास्ट रहेगा। ठीक है, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगा दोनों के बीच में, फास्ट रहेगा ऐसे। ठीक है, तो बनाते हैं इसको हम लोग। वही है, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा किसका? रेस्पिरेशन एम्पलीट्यूड, रेस्पिरेशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड टाइम इन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में है ना। इसका अगर आप देखेंगे हम लोग, सबसे पहले नॉर्मल बना देते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, फास्ट की बात करते हैं, डीप और फास्ट। ये रहा डीप, पूरा डीप डीप। ठीक है, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, सॉरी नीचे निकल गया एक, देखो कैसे रहेगा बता रहा हूँ, सॉरी। ये ऐसे लाइन रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसा रहेगा ये डीप। ठीक है, और गैप नहीं ज़्यादा। ठीक है, डीप, डीप और फास्ट, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे रहेगा, डीप और फास्ट, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डीप और फास्ट रहेगा। ये क्या रहेगा? डीप एंड फास्ट। ये जो ग्राफ रहेगा, समझ में आ रहा है किस चीज़ का ग्राफ मैं बता रहा हूँ? ये सारे रेस्पिरेशन के ग्राफ है। रेस्पिरेशन मीन्स पैटर्न, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों ने इंस्पिरेशन में भी टाइम लगा, एक्सपिरेशन में भी टाइम लगा, तो वैसे ही क्या होगा इसमें? ये ऊपर वाला जो ग्राफ है इंस्पिरेशन को डिटेक्ट कर रहा है, नीचे वाला एक्सपिरेशन को। तो वैसे ही जितना जितना टाइम फास्ट, फास्ट मीन्स छोटा 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 छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? यहाँ तक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ नीचे वाला बड़ा तक हो जाएगा। ये क्या है? ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको डीप एंड फास्ट बोलते हैं। कुसमॉल का हो गया। ठीक है, कुसमॉल का हम लोग देख लेते हैं, ये कब कब हो सकता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस में हो गया। ठीक है, डीएम में एक कंडीशन हो सकता है इसका, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, मेलाइटस इस कंडीशन में हो सकता है ये। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में हो सकता है, जिसको डायबिटीज़ है, जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है ना। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा के, इसमें क्योंकि ये स्लाइड में नहीं आएगा, ये पूरा इसमें देख लेते हैं, सारा इसमें मतलब ही छुपा है ये पूरा कुसमॉल में, कि कौन कौन से कंडीशन में हो सकते हैं, जैसे कीटोन हो गया, K4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा के अगले वाले स्लाइड में ये देख लो। तब तक ये हमारा ग्राफ है ऐसा डीप एंड फास्ट का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कुसमॉल का। बहुत लोग उसको कुसुमल बोलते हैं, कुसुमल, लेकिन कुसमॉल होता है ये, कुसमॉल। ओके, ठीक है, कुसुमल। हमारे माट साहब थे, हमारे माट साहब इसको कुसुमल बोलते थे, लेकिन कुसमॉल होता है। ये माट साहब हमारे। ठीक है, KUSS, कुसु, MAUL। ठीक है, कुसुमॉल, कुसुमल, कुसु नहीं होगा, कुसमॉल होता है। सॉरी, देखो माट साहब का इतना बात याद है कि कुसु लिख दिया मैंने, कुसमॉल होता है। ठीक है, तो K फॉर क्या हो जाएगा? K फॉर कीटोन। तो K फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कीटोन, कीटोन। ठीक है, कीटोन कहाँ पे होगा? डायबिटिक में होगा। डायबिटिक क्या होगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, इस कंडीशन में होगा। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है अच्छे से। क्या हो जाएगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस ये एक कंडीशन है जिसमें ये ग्राफ आपको दिख सकता है। K फॉर कीटोन, कीटोन का वहाँ पे फॉर्मेशन होना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग U फॉर क्या हो जाएगा? यूरेमिया हो जाएगा।
CKD में होता है ये कंडीशन, सब आगे पढ़ना है। सिकल सेल डिजीज CKD के कंडीशन में हो सकता है ये यूरेमिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसका देखेंगे एस फॉर हो जाएगा, एक सैलिसेट्स होता है और एक सेप्सिस में हो जाएगा। ठीक है, सैलिसेट हो गया, सैलिसाइएट्स। ठीक है, सैलिसाइएट्स सेप्सिस इस कंडीशन में भी हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद फिर M फॉर मिथानॉल और A फॉर एल्डिहाइड, मिथानॉल के कंडीशन में, मिथानॉल एल्डिहाइड, सब बॉडी में सब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए, एल्डिहाइड। ठीक है, मिथानॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, यू फॉर आप बोल सकते हो। ठीक है, L फॉर लैक्टिक एसिड हो गया या लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, L फॉर लैक्टिक एसिड। ये यहाँ पे ऐसे यू खाली रहता है जनरली, ये हमें भी नहीं पता क्यों खाली रहता है, हमारे मार्ट साहब ने बताया खाली रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ यू का कोई मतलब नहीं है। L फॉर लैक्टिक एसिड हो गया या लैक्टिक एसिड हो गया या लैक्टिक एसिडोसिस या एसिडोसिस हो गया। अब हम लोग एसिडोसिस जानेंगे किसके, ABG में जानेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। ठीक है, उसमें जानेंगे हम लोग। लेकिन अब ये रेस्पिरेशन के बाद एक रेस्पिरेशन जैसे ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद एक पेन देखेंगे, पेन देखने के बाद हमारा वाइटल साइन ख़त्म हो जाएगा कल परसों के लेक्चर में। तो उसके बाद आप लोग जल्दी से बताना मुझे कि क्या स्टार्ट करूँ उसके बाद में लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो जल्दी से, कुसमॉल का फुल फॉर्म। ठीक है, हो गया, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, की चेन देखेंगे, की चेन, की चेन, की चेन या चेन की, चैन कुली की, मैन कुली, है ना गाइस। डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, डोंट बी ए कंजूस, कंजूस मत बनो। कमेंट लेके कहाँ जाओगे, घर पे इतना सारा लिखा करो, डाउट जो भी हो कमेंट बॉक्स में, है ना, ताकि मुझे भी मज़ा आता रहे। नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊँगा यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चेन स्ट्रोक्स, बेन स्ट्रोक्स नहीं, चेन स्ट्रोक्स। चेन स्ट्रोक्स क्या, रेस्पिरेशन। इसका अगर आप देख लेते हैं कैसा होता है, बीच में इसका क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये बनाएंगे, लिख देते हैं। लिखना ज़रूरी है क्या, इतना टाइम से तो लिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग बच्चे हो ना, लिख देता हूँ। रेस्पिरेशन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा यार, टाइम क्या होगा सेकेंड में। ठीक है, ग्राफ अब हम लोग देखते हैं, एक इसका नॉर्मल दे देते हैं, ये नॉर्मल हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रेफरेंस लेके बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या होता है, धीरे धीरे इसमें बढ़ता है, शुरू से स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर एब्सेंट हो गया, फिर शुरू स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, ऐसा होता है इसमें। समझ में आया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले छोटू से स्टार्ट होगा, मीन्स कि यहाँ पे ये ऐसे इत्तुसा से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर ये इत्तुसा आया। ठीक है, फिर इत्तुसा आया, फिर इससे बड़ा हुआ ये, फिर इससे बड़ा ये हुआ। ठीक है, फिर इससे बड़ा ये हुआ। ठीक है, फिर इससे बड़ा ये हुआ। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे साइज छोटा होगा इसका, अभी बड़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो इसका छोटा होगा कैसे साइज। ठीक है, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, सॉरी थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये सही है। ठीक है, और छोटा हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ये छोटा हो गया, है ना, छोटा था, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये प्लेन हो जाएगा, मीन्स कि एब्सेंट हो जाएगा, यहाँ पे इतना एरिया में एब्सेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा वैसे ही छोटू से, फिर छोटू 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 छोटू, फिर छोटू 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 छोटू, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, अब फिर से छोटा होना स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा ये, समझ में आया।
ये क्या होगा, बेन स्टोक का भाई है चेन स्टोक, है ना। बेन स्टोक का भाई क्या है, चेन स्टोक। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पीरियोडिक ब्रीदिंग है, ठीक है, हमेशा इसी पैटर्न पे चलेगा, कम, कम से फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर एब्सेंट, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर एब्सेंट, मतलब फिर कम, फिर एब्सेंट, ऐसे ये पीरियड में चलेगा, ठीक है। तो ये पीरियोडिक ब्रीदिंग हो गया। ये कौन कौन सा कंडीशन में होता है, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब आदमी का आईसीपी इंक्रीज कर जाता है, मीन्स कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रेनियल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो उस कंडीशन में भी ब्रीदिंग होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये ग्रेजुअली हाइपर अपनिया और हाइपोपनिया। देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, ये ग्रेजुअली हाइपर अपनिया, हाइपर अपनिया और हाइपोपनिया, ठीक है, दोनों हो रहा है इसमें। समझने के लिए समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ए फॉर मैंने कुछ बताया था, सीजेशन, एपनिया, एपनिया, ठीक है, एपनिया ऐसा कुछ बताया था मैंने। बीच में क्या हो गया, एपनिया, है ना। तो ये हो गया क्या, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो गया। क्या हो गया, ये चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो गया। अब देखो ये कौन कौन सा कंडीशन होता है, ये भी लिख देता हूँ मैं, है ना। तो ये हो सकता है हमारा, अगर आदमी सोया हुआ है उस टाइम, स्लीप में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोक्सेमिया में हो सकता है। हाइपोक्सेमिया का मतलब क्या, जल्दी बताएं आप लोग कमेंट में। मैंने बताया इससे पहले हाइपोक्सेमिया का मतलब, हाइपोक्सेमिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, कोई तरह का ड्रग्स ले लिया आदमी, दवा, उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये इस सारा कंडीशन में ये हो सकता है, कौन सा, चेन स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब स्ट्रेटस। स्ट्रेटस रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, दारू वारू पीने के बाद जो आदमी का रेस्पिरेशन होता है वो स्ट्रेटस वाले फॉर्म होता है। इसको लिख लेना आप लोग बैक करके, अगर नहीं दिखाओ तो, ठीक है, सॉरी। आज रेस्पिरेशन ख़त्म कर देंगे, आज कल बीपी चलेगा, है ना। आज रेस्पिरेशन ठीक है, आज क्या चलेगा, स्ट्रेटस रेस्पिरेशन, स्ट्रेटस रेस्पिरेशन। स्ट्रेटस रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, ये चलो अब देखते हैं हम लोग। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे नॉर्सेट एम्स के लेवल का कंटेंट है। मीन्स कि अगर आप जनरली किसी बुक में पलटोगे तो मतलब सिंपल सारे बुक में ये सब नहीं दिया हो रहा था इतना, आप इसके लिए बहुत हाई लेवल का आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं एमसीक्यू के बारे में बार बार बोल रहा हूँ कि और बच्चे अगर जुड़ते हैं तो फिर मैं एमसीक्यू भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगा, जो कि बहुत सारे बुक है, जैसे मेरे पास एनक्लेक्स, ये सारे के बुक हैं मेरे पास, एनक्लेक्स है, ठीक है, संदर्स, मौजवी का, तो वो सारी चीज़ से मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ क्वेश्चन। लेकिन बस वही है, बच्चे अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं पढ़ाई में, दिखाने लगे उस दिन तो फिर मैं प्रॉपर एमसीक्यू के साथ, फिर आप लोग से जब ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे ना एमसीक्यू पे, तब देखना मज़ा कितना आता है उस टाइम, तब बोलोगे कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उस टाइम, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, स्ट्रेटस। स्ट्रेटस क्या होगा, ये ड्यू टू एल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल अगर ले लेते हो आप, ड्यू टू एल्कोहल, अगर अल्कोहल आप लोग ले लेते हो तो फिर ये फॉर्म होगा रेस्पिरेशन का आपका जो होगा। ग्राफ नहीं देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है किसमें, ओरल कैविटी में। तो इसमें लिख देंगे हम लोग ड्यू टू दिस रेस्पिरेशन एक्सेसिव सिक्रेशन, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ क्या, म्यूकस, व्हाट, क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है क्या ओरल कैविटी में, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इन ओरल कैविटी, या म्यूकस बोलो, कुछ भी बोलो, लिक्विड ही तो है क्या होता है, ओरल कैविटी में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ है, ड्यू टू अल्कोहल, तो क्या होगा, अल्कोहलिक पेशेंट में होता है ये, अल्कोहलिक पेशेंट जो दिन रात धोते रहते हैं नशे में, जिन्हें कुछ दुनियादारी नहीं दिखती है,
बोलता है अबे हमें क्या मियाँ, हम तो तुरंत प्यारे होने वाले अल्लाह को, ऐसा है ना। तो वो है अल्कोहलिक पेशेंट में ये ज़्यादा होता है ना। तो देखेंगे इनके इसमें एक जैसे ये स्टेटस रेस्पिरेशन अगर आ रहा है, अगर अल्कोहल लेने के बाद बहुत ज़्यादा आपके मुंह में सलाइवा बन रही है, तो इसमें एक आप अगर श्रिल टाइप का एक साउंड आता है, जैसे कैसे अगर आप बैठे हो कहीं पे चिल मार रहे हो एकदम दारू वारू पीने के बाद मस्त, तो उसके बाद क्या होगा, पीने के बाद क्या होगा, आपके मुंह में बहुत सारा सलाइवा आना स्टार्ट होगा। सलाइवा आने के बाद फिर क्या होगा, एक एबनॉर्मल साउंड आपके क्रिएट होगा, कहाँ पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रेडोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्ट्रेडोस, एस्ट्रेडोस, एस्ट्रेडोस बोलेंगे, ठीक है। एस्ट्रेडोस किसको बोलेंगे, जैसे हमने दारू पिया, दारू पीने के बाद मस्त सो गए, आराम से बैठे, ठीक है। मैं अल्कोहलिक पेशेंट हूँ, ठीक है, एकदम मान के चलो, दारूबाज एकदम। तो उसके बाद क्या हुआ, एस्ट्रेडोस होगा। एस्ट्रेडोस में क्या होगा, पीने के बाद क्या होगा, मेरे मुंह में बहुत सारे सलाइवा बनने लगेंगे, बहुत सारे लिक्विड बनने लगेंगे, वो क्या होगा, ब्लॉक कर सकता है जाके, है ना, कहीं पे भी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, एक एस्ट्रेडोस नाम का, मतलब ये साउंड का एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म बोल रहे हैं इसको हम, ये एक डिफाइन बोलते हैं इसको, डिफिनीशन इसका है कि एक हार्श और श्रिलनेस, ठीक है। अब लिखाते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है कि एक हार्श, ए हार्श श्रिल साउंड, क्या हो गया, हार्श हो गया, श्रिल हो गया, वाइब्रेटिंग साउंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड। ये क्या होगा, हार्श या श्रिल, क्या हो गया, ये वाइब्रेटिंग साउंड हो गया। कहाँ पर रहेगा ये, अपर में कि लोअर में, कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर में रहेगा। कहाँ रहेगा ये, इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ड्यू टू, क्यों होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना, स्टेडोस बोलते हैं, ठीक है, स्टेडोस है ना, स्टेडोस। ऐसे रेस्पिरेशन तो जेन्युइनली यहीं तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट मैं अपने तरफ से बताऊंगा, ठीक है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, इसको मिटाने के बाद फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में। मैनेजमेंट ऑफ स्टेडोस देखेंगे क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, है ना। देखो एक चीज़ होता है, ये क्यों होता है बता रहा हूँ। हम लोग मतलब अगर ड्रिंक व्रिंक करते हैं तो उसका जो होता है, हमारा एपिग्लॉटिस का जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है ना। प्रॉपर नहीं होने के बाद कि अगर आप कुछ खाते हो या कुछ करते हो तो वो जाके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहीं पे, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कहीं पे भी रुकावट लाएगा। रुकावट लाने के बाद क्या होगा, स्टेडोस बोलते हैं उसको। इसके लिए हम लोग एक स्टेप परफॉर्म करते हैं इसको बचने के लिए, वो हम लोग आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे मिलता है। जो चीज़ नहीं समझ में आए पूछ लेना कमेंट में करके, हमारे साहब ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्टेडोस, मैनेजमेंट ऑफ स्टेडोस, मैनेजमेंट ऑफ स्टेडोस, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक मैनेजमेंट बोलते हैं एब्डोमिनल के पास प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे कहाँ लगाते हैं, बिल नाभि के पास, क्या बोलते हैं इसको, हैमलिच मैनोवर। अगर किसी पेशेंट को अगर ऐसा हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तुरंत उसको पीछे से जाओ और पकड़ो ऐसे, ठीक है, उसको पकड़ो और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसको पुश करो ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको पुश करो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पुश करोगे तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैमलिच मैनोवर, हैमलिच मैनोवर बोलते हैं, ठीक है। इसका करने से क्या फ़ायदा है, एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट जो भी यहाँ प्रेशर एग्जर्ट होगा तो मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। मूवमेंट जैसे वो यहाँ अगर कुछ फंसा है तो वो निकल जाएगा एक प्रेशर के कारण, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमलिच मैनोवर, क्या बोलेंगे, हैमलिच मैनोवर। पहला प्रोसेस ये हो सकता है स्टेडोस से बचने का, हैमलिच, क्या होगा, हैमलिच मैन्यूवर, हैमलिच मैन्यूवर। यार ये वायर परेशान करके रख दिया, हैमलिच मैन्यूवर, ठीक है, हैमलिच मैन्यूवर हो गया, ठीक है। अब देखो
हेमलिच मैन्योवर तो हम लोग हेल्दी आदमी में कर सकते हैं। हेल्दी आदमी मीन्स कि जो नॉर्मल आदमी है हमारे आपकी तरह, और जो बहुत ज़्यादा ओबीज़ है मीन्स कि बहुत ज़्यादा जिनका पेट निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा ओबीज़ है मीन्स फैटी है, तो और जो प्रेग्नेंट लेडी में जो प्रेग्नेंट है, तो अब उन लोगों को तो यहाँ पे आप प्रेशर नहीं दे सकते हो बहुत ज़्यादा, है ना। नाभि के पास ज़्यादा प्रेशर दोगे तो फिर बेबी में भी प्रॉब्लम होगी। और जो मोटे आदमी होंगे उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका इतना पेट होगा, जो फैट होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, कितना भी जो आप फोर्स लगाना चाह रहे हो उसको। तो उसके लिए क्या हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जो मोटे आदमी हैं चाहे जो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, चेस्ट मैनोवर। चेस्ट में करेंगे, क्या करेंगे, चेस्ट मैनोवर। क्या हो गया, हेमलिच का चेस्ट मैनोवर परफॉर्म करेंगे। किसके लिए परफॉर्म करेंगे ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एब्डोमिनल भी बोल सकते हैं इसको, एब्डोमिनल मैनोवर। ये किसके लिए है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ये किसको कर सकते हैं, ओबीज एंड प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, ओबीज हो गया। और प्रेग्नेंट लेडी में ये चीज़ ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्या, स्टीरोइड्स से बचेंगे। स्टीरोइड्स का मतलब क्या हो गया, स्टीरोइड्स जो हो गया जैसे बेसिकली हमने ड्रिंक किया या हमने कुछ भी जैसे खाया, अगर वो अटका लिया, ठीक है, तो वो स्टीरोइड्स की कंडीशन में आता है। ड्रिंक से क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ड्रिंक के बाद कभी भी देखना जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चांस रहता है उस टाइम अटकने का, है ना। तो क्या होगा, अटकना मीन्स क्या, आपका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होना, मीन जो आपको जीआईटी में जाना चाहिए था वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, वहाँ पे फंस गया जाके, तो आपकी तो सांस आनी बंद हो जाएगी फिर, तो है ना, ये चीज़ है। एपिग्लोटिस का इम्प्रॉपर मूवमेंट होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर इससे भी चेस्ट मैन्योवर से भी काम नहीं चलता है तो हम लोग क्या करेंगे, परक्यूटेनियस ट्रैकेस्टोमी करेंगे। क्या करेंगे, परक्यूटेनियस। देखो ये चीज़ आ गया बीच में तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको जो रेस्पिरेशन वगैरह ही ख़त्म हो गया था। ये सब डिजीज़ का कंडीशन है, डिजीज़ में जानना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, अब आ गया तो क्या है, ठीक है। क्या बोलेंगे, परक्यूटेनियस ट्रैकेस्टोमी करेंगे। ये कहाँ, हॉस्पिटल में होता है। और कभी भी देखो बच्चे को क्या होता है ना, नाक में कुछ डाल लेता है, कभी पेन डाल लिया, चाहे कुछ डाल लिया, है ना। जैसे मान लो बहुत छोटा बच्चा शरारती होता है तो पेपर का बनाया उसने डाल दिया यहाँ पे ऐसे। तो कभी भी आप एज ए स्टाफ, एज ए डॉक्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी भी कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे नाक में कुछ डाल कर लाए तो कभी भी उसको ब्लाइंड फिंगरिंग मत करो। मीन्स कि ब्लाइंड उसको अंदर की तरफ मत सोचो कि आप मैं उंगली से निकाल लूँगा। चाहे आप अपने पेरेंट्स को भी आप ये चीज़ बताओ कि घर में अगर कोई बच्चा है अगर ऐसा कुछ कर लेता है तो उसे ब्लाइंड फिंगरिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो आपकी फिंगर तो मोटी है, अंदर जाएगी, आप पकड़ उसको खींच तो सकते नहीं हो, और क्या करोगे उसको आप ऊपर ढकेल दोगे। अगर ऊपर गया तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में अंदर चला जाएगा। अभी जब तक यहाँ था उसको चिमटे से आप निकाल सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो पूरा अंदर चला जाएगा। तो ब्लाइंड फिंगरिंग कहीं भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। मतलब वो आपके ऊपर है, अलाउ क्या है, ऐसा कोई है नहीं कुछ, लेकिन हाँ मतलब एक सजेशन है कि नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ कभी भी सिचुएशन होता है, चाहे बच्चा ही अटका लेता है गला में क्वाइन वाइन, तो ये सब चीज़ से परफॉर्म होकर निकल सकती है परक्यूटेनियस ट्रैकेस्टोमी। मतलब ट्रैकेस्टोमी क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक कट लगता है, ठीक है, ट्रैकिया के पास, है ना, जान बचाने के लिए करना पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। और रेस्पिरेशन से थोड़ा सा बात है तो एक दो एडिशनल पॉइंट हम बता देते हैं, और क्या। ठीक है, तो देखो रेस्पिरेशन से कुछ मिलता जुलता बात है, कुछ डिजीज़ कंडीशन है, COPD ये सब का, तो वो तो MSN में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी टिप्स के लिए बता देते हैं कि अगर किसी पेशेंट को COPD कंडीशन अगर से गुजर रहा है, COPD से गुजर रहा है वो, तो उसके लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो कि अगर वो करेगा तो थोड़ा उसको रिलीफ मिलता है। जैसे एक एक्सरसाइज है ऐसे करके, मतलब शंख बजाना होता है ना, वैसे करेगा तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आप में से कोई है COPD वाला तो देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, जोक सा पार्ट दिल पे मत लेना, मजाक करता है माट साहब, ऐसा मत बोला कि माट साहब पगला है, कुछ भी बोलता है, माट साहब ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे थोड़ा बहुत चलता है, क्लास के बीच में जोक होना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा रेस्पिरेशन है ख़त्म हो गया। अब रेस्पिरेशन के बाद हम लोग कल देखेंगे क्या, TPR, R तो ख़त्म हो गया,
अब बीपी देखेंगे, क्या देखेंगे कल? बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर देखेंगे, उसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, कल के कल देखेंगे फिर, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। डेली ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे, कोशिश है मेरा। बीच में अगर गैप हो जाता है तो समझना कि माट साहब, ऐसा नहीं समझना कि माट साहब नहीं रहे, माट साहब हैं, लेकिन माट साहब की तबीयत ख़राब है, ठीक है, या कहीं बिजी है माट साहब काम में, तो ये मत समझना कि माट साहब चल बसे, बीच में लेक्चर ना आए तो, ठीक है। जोक्स अपार्ट, मिलते हैं फिर हम लोग कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर सब, ऑल ऑफ़ यू, बाय।